ओके। ठीक है। हाँ सिमरन, गुड मॉर्निंग। हाँ रेवंत, नमस्ते भाई। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं, अब कुछ दिनों तक दोबारा तुम्हें डीपीपी नहीं मिलेगी। या 1-2 मिनट रुकते हैं, बाकी बच्चे भी ऐड हो जाए, फिर इकट्ठा बोलते हैं सारा। 11:47 पे चालू करेंगे। हाँ हार्दिक, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक, हाँ कर लो, वीडियो ऑन कर लो जो कर सकते हैं। चलो हो गई 11:47, अब चालू करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे टॉपिक चलेंगे ना, अभी तकरीबन मानकर चलो, जैसे इनइक्वालिटी चलेगा लगभग 4-5 लेक्चर मान के चलो मिनिमम। उसके बाद फिर हम फंक्शन पढ़ना चालू करेंगे। एक मेरी इच्छा क्या है, जैसे फंक्शन जो है 11th में भी पढ़ाते हैं, 12th में भी पढ़ाते हैं। 12th का थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे अभी 12th में फंक्शन चल रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी उनके 12th वालों के। तो मेरी कोशिश ये है कि तुम्हें मैं 12th का काफी हिस्सा जो तुम अभी कर सकते हो वो मैं तुम्हें अभी पढ़ा दूं, ठीक है, ताकि 12th में हमें थोड़ा कम करना पड़े। तो अभी कुछ दिनों तक तुम्हें डीपीपी उतनी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी डीपीपी, एक भेजूंगा, पर वो डीपीपी जो है 10-12 पेज की है, वो अपनी आगे के महीने 1.5 महीने तक चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो इसी वजह से हम क्लास में पूरी प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है मैं तुम्हें हैंड रिटन डीपीपी भेजा करूं, ठीक है, जैसे अभी तो इतनी जरूरत अपने को पड़ी नहीं। तो 12th में और जो तुमसे पहले जो शिखर बैच चल रहा है उसमें हैंड रिटन डीपीपी भेजता हूं मैं, हफ्ते में 1-2-3 नीड के हिसाब से। तो वो तुम्हारे पास आया करेंगी। वो हो सकता है क्लास में डिस्कस कर लें, या तुम्हारी जो डिस्कशन क्लास लग रही है मनु मैम की या दीपक सर की, उसमें डिस्कस हो जाया करे। लेकिन वैसे जो डीपीपी या बुकलेट वो थोड़ी कम है, तो उसकी चिंता मत करना, वो मेरी टेंशन है।
सवाल क्लास में इतने करवा दूंगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि उस पर इंडिविजुअली सवाल नहीं बनते। अगर उस पर सवाल बनते हैं तो फिर उसमें वो 12th वाले कंसेप्ट जोड़कर बना देता है, इकट्ठा करके बना देता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 12th में भी फंक्शन पढ़ाया जाता है। तो उस वजह से हम क्वेश्चन उतने वो नहीं कर पाएंगे डीपीपी या बुकलेट से, हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो कल हमने इन इक्वालिटीज को यूज करना सीखा था कि अगर x की वैल्यू दे रखी है तो 1/x की वैल्यू बताओ, x स्क्वायर की रेंज बताओ, x क्यूब की रेंज बताओ, वो सब कुछ। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज की ही दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब इनइक्वालिटीज और फंक्शन दोनों को मिलाकर पढ़ा करेंगे। जैसे अब ये एक फंक्शन है, मुझे इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या आएगी। अब वो हम पहले नहीं कर सकते थे जब हम पहले फंक्शन पढ़ रहे थे, क्योंकि तब हमें रेसिप्रोकल निकालना आता ही नहीं था। अब हमने कुछ चीजें सीख ली हैं तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, उसको फंक्शन से रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, मतलब y, क्योंकि fx का मतलब क्या है, y है ना। fx लिखो y लिखो एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी रेंज निकालनी है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालनी है। पहला मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा तीसरा तुम करोगे। तो इसमें करने का तरीका क्या है, मुझे नहीं पता रेसिप्रोकल की रेंज कैसे निकालते हैं इसकी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यहां पर अपॉन में क्वाड्रेटिक है। तो अगर मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करूं, अगर मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज मैं निकालना जानता हूं। सिखाई हुई है, याद करो। हमने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, बहुत पहले बेसिक मैथ्स में पढ़ाई थी, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसकी रेंज आती है -d/4a से इंफिनिटी। तो मैं वही काम करता हूं, मैं पहले -d/4a निकाल लेता हूं साइड में। -d/4a का मतलब क्या होगा, माइनस d का मतलब b का स्क्वायर -4ac/4a। तो ये आ जाएगा 16 में से 4 गया 12, ये आ जाएगा -3। तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या है, -3 से इंफिनिटी, ये लिखवाया हुआ है -d/4a से इंफिनिटी, बार बार बोल रहा हूं। अब इसकी तो रेंज निकालनी नहीं ना, मुझे इसके रेसिप्रोकल की रेंज निकालनी है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना होगा। अब रेसिप्रोकल करना हमें आता है, उसकी रेंज निकालनी आती है, जैसे कल किया था। तो मैं देख सकता हूं कि नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल तो कर नहीं सकते, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव वाला हिस्सा इसका अलग करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा इसका अलग करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिख लिया जानबूझकर -3 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। हम सबको पता है कि 0 पर ओपन क्यों लगाया, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करना अलाउड नहीं है। अब मैंने नेगेटिव हिस्सा अलग कर लिया, पॉजिटिव हिस्सा अलग कर लिया, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/x² -4x+1, 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, -3 का रेसिप्रोकल -1/3 यूनियन इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। तो मेरे पास किसकी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, मेरे पास इसकी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, और यही किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो असल में मेरे पास क्या आ गया, रेंज आ गई। और वो रेंज क्या आई, -इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये काम करना है अपने को। तो एक चीज हमने काफी पहले पढ़ी थी, उसका यूज कर लिया। अब जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा उसका यूज कर लिया, और इससे पूरे फंक्शन की रेंज आ गई। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें प्रोसीड करना होगा। तो डाउट है तो अभी अपने तक सीमित रखो, मैं एक दो सवाल लिख दूं, उसके बाद डिस्कस करना चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 + 1/x² -2x -3। इसकी रेंज बताओ क्या आएगी, सोचो, दिमाग लगाओ अपना। बच्चों जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, वो एक बार, तुम्हारे नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा तुम्हारे एंड पर, मेरे सामने दिखा रहा है पूरी स्क्रीन, और बाकी बच्चों में नहीं बोला, तो तुम्हारे घर पे नेटवर्क का इश्यू होगा, तो थोड़ा वेट कर लो, होपफुली क्लियर हो जाएगा। ये अपना रूम चेंज करके देख लो। सर ये वन एक बार दोबारा बता दो, रिपीट कर दो, नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा लेट हो गया। यार ये नहीं होता भाई, अगर तुम क्लास में लेट आ रहे हो तो फिर थोड़ा, चलो
पहला रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ने क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेटिक की रेंज आती है माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो यूज करके हमने रेंज वैल्यू निकाल ली माइनस डी बाई 4a यानी माइनस 3 से लेकर इंफिनिटी। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट तो निकालेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में जीरो आएगा। जीरो आएगा तो नेगेटिव वाला हिस्सा अलग, पॉजिटिव वाला हिस्सा अलग, कल करना सिखाया था ये काम। फिर इसका रेसिप्रोकल कर लिया, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, मतलब इस पार्ट की रेंज आ गई। ये पार्ट किसके बराबर है? y के इक्वल, मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई और y की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वही रेंज होती है। ये काम किया। रचित, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट नहीं हुआ है क्योंकि भाई कल हम बात कर चुके हैं बहुत बार। अभी भी मैंने बोला था, ध्यान से सुना करो, एक चीज 10 बार नहीं बच्चे। कल बार बार बताया कि रेसिप्रोकल करते वक्त जीरो पर क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाते, क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते। इतना पेशेंस बच्चे मेरे में भी नहीं है कि एक ही चीज 10 बार, और आज भी मैंने बोली है वो बात, लेकिन तुम लोग तो अपना जिसका आंसर आ जाए डन लिख के भेज दो। आंसर भेजने की जरूरत नहीं है टाइप करके, क्योंकि आंसर मुझे पता भी नहीं है तो कोई फायदा होगा नहीं उस चीज का। बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाना है, हल्का सा फर्क है बस पिछले वाले से। हाँ कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और ले लो, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सर इसमें टू को सेट में रखना है क्या? कौन से सेट में रखना है टू को? मुस्कान क्या, किस टू के बारे में बात कर रही है और कौन से सेट की बात कर रही है? नहीं ऐसे नहीं लिखना मुस्कान, उसको कर ले जितना तेरे से हो रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद ना समझ में आए तो डाउट पूछना। कुछ नहीं करना, सबसे बेसिक चीज क्या है जिससे मैं शुरुआत कर सकता हूँ? मैं इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल सकता हूँ, तो मैं क्वाड्रेटिक से ही शुरुआत करूंगा इसकी। उसके बाद उसको मैन्युपुलेट करके उसमें धीरे धीरे चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम गिवन फंक्शन बना लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। मुझे पता है कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो इसकी रेंज आती है माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। तो पहले मुझे माइनस डी अपॉन 4a निकालना पड़ेगा। अगर मैं माइनस डी अपॉन 4a निकालूं तो वो आएगा माइनस डी का मतलब कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 अपॉन में आएगा 4a। 4a का मतलब 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 4 16 शायद, और ये आ जाएगी माइनस 4। 1 पुट करना है इसमें, 1 माइनस, ठीक है सही है। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, माइनस 4 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है इतनी बात। अब मुझे इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, लेकिन रेसिप्रोकल डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल करते वक्त मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट अलग करना पड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट अलग करना पड़ेगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल निकाल सकता हूं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, माइनस 4 का रेसिप्रोकल माइनस 1/4 यूनियन, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। ये काम हो गया। लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इतने पार्ट की रेंज थोड़ा ना मांग रहे हैं, वो तो ऐड टू भी ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी नंबर दिख रहे हैं हर जगह टू ऐड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हर जगह टू ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने कहा था ना कि कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब माइनस इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये वाली बात मुझे पता नहीं कि मैंने तुमसे कभी बात करी है नहीं करी, अगर नहीं करी हो तो बता देना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी में 2 ऐड किया जाए तो माइनस इन्फिनिटी ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/4 में 2 ऐड करोगे तो 2 -1/4, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो 7/4। एलसीएम मत पूछ लेना कि कैसे लिया। 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आएगा, इंफिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इंफिनिटी आएगा। मैं ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर नहीं सुनी तो। अगर तुम कभी भी मान लो इंफिनिटी में 3 ऐड कर रहे हो तो ये इंफिनिटी ही मिलेगा, क्योंकि इंफिनिटी के इतना बड़ा नंबर है कि उसमें 3 ऐड करोगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब इंफिनिटी से तो बड़ा कोई नंबर है नहीं ना, तो इसका मतलब वो इंफिनिटी ही मिल जाएगा, सबसे बड़ा नंबर। अगर तुम इंफिनिटी में से 3 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी है। अगर तुम्हारे पास वही है, जैसे मान लो पूरी दुनिया में जितना पानी है, अगर उसमें से मैं 3 बूंद पानी निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उस पर। और दुनिया में जो पानी है वो तो फिर भी लिमिटेड है, फाइनाइट है, इंफिनिटी का तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब अगर सारे जितने भी प्लेनेट हैं पूरे यूनिवर्स में, अगर उनका सबका पानी मिला लूं मैं, हर मॉलिक्यूल मिला लूं, इंफिनिटी उससे भी ज्यादा है। और उसमें से अगर मैं 3 मॉलिक्यूल निकाल भी लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इंफिनिटी में से अगर 3 माइनस करते हैं तो इंफिनिटी ही आता है। इसी तरीके से अगर माइनस इंफिनिटी में कुछ नंबर ऐड करोगे, 2 वगैरह, तो माइनस इंफिनिटी आएगा। अगर क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी सिंपल नंबर नहीं है, वो सिंपल नंबर वाला रूल फॉलो नहीं करते। नॉर्मली तो क्या होता है, 3 ऐड करते हैं तो अगला नंबर मिलता है, थोड़ा बड़ा नंबर मिलता है, 3 सेपरेट करने से वो छोटा नंबर मिलता है। लेकिन इसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रह जाता है। अगर तुम 2 सेपरेट करोगे तब भी ये माइनस इंफिनिटी आएगा। उसी तरीके से अगर मान लो तुम इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी करोगे तो ये इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो इंफिनिटी ही है वो, क्योंकि इंफिनिटी से बड़ा नंबर तो जा नहीं सकता, वही सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको उस तरीके से सोचने की कोशिश मत करना जैसे सिंपल नंबर में करते हैं कि सर 2 इंटू टू, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, तो इसको इंफिनिटी स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एक सिंबल है, एक आइडिया है, ये सिंपल एल्जेब्रा वाले रूल फॉलो नहीं करता। उसी तरीके से अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो तो इसको 2 इंटू इंफिनिटी नहीं लिखते, इसको इंफिनिटी ही लिखते हैं। अगर ये बातें हमारी पहले कभी हो चुकी हैं तो ठीक है, नहीं हुई तो इनको लिख लो, रट्टे मार लो इनके। और सवाल सिंपल था, पहले क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली, फिर उसको 0 के आसपास तोड़ा, 0 से पहले 0 के बाद रेसिप्रोकल लिया, फिर हर जगह 2 ऐड कर दिया, जो आंसर आया ये रेंज है, बस। ठीक है, इतनी बात जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। आयुष, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बारे में अगले साल बात करेंगे, बेसिक मैथ में बता दिया था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 2 आएगा, नहीं सही लिखा हुआ। हार्दिक, जब मैं आयुष को बोल चुका हूँ कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बारे में अगले साल बात करेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि तू डाउट पूछेगा तो तुझे बता दूंगा, उसको नहीं बताऊंगा। मैं बोल देता हूँ जिनके बारे में बात नहीं करनी है, जो ग्रीन में लिख रहा हूँ इनके बारे में अगले साल बात करेंगे। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और कौन सा होता है, इंफिनिटी की पावर 0। ये कुछ नंबर्स हैं, इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। बाद में बात करेंगे इनके बारे में, 12वीं में लिमिट्स नाम का चैप्टर आता है, उसमें यही काम करना है। काव्य, सर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? काव्य, बात हो चुकी है भाई इस बारे में बहुत बार। नहीं नमन, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1 नहीं होता, और क्या होता है वो अगले साल। सम नंबर अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। अगर 2 अपॉन इंफिनिटी है तो ये 0 होगा, क्योंकि इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। 2 अपॉन इंफिनिटी को मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कल बताया था 0 होता है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर जब मैंने भेजा, ठीक है कोई बात नहीं सर, डिस्क्रिमिनेंट -2 आएगा शायद। शुभम, सही लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी,
माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होता है? इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। अगर माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंफिनिटी। जो ग्रीन में लिखे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम, बार बार बोल रहा हूं। नोट हो गया तो डन लिख के भेजो, अगले टाइप का सवाल करें। ये कर लोगे बस, ये हो गया खत्म अपना, इतना और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो तुम्हें मैं एग्जैक्ट वही सवाल करवा रहा हूं जो पिछले बैच में करवाए थे। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 12x plus 7 upon x square minus 6x plus 1। दो तीन बातें कान खोल कर सुनो और कोई नोट नहीं करेगा, और ये नहीं कि मैं 10 मिनट की कहानी दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं, इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं, और बाद में बोलोगे रिपीट कर दो। नोटिस करो, अब ये एक फंक्शन है, इसकी हमें रेंज निकालनी है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालनी है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। यहां पर जो मैंने सवाल लिखा हुआ है वो बहुत स्पेशल सवाल है। सवाल स्पेशल कैसे है? यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो लूं तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नीचे वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? रेशियो 2। यहां एक्स का कोफिशिएंट -12 है, नीचे एक्स का कोफिशिएंट है -6। कितना आया? 2 आया। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है और एक्स के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। कांस्टेंट टर्म भाड़ में की, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ इस टाइम पर इस टॉपिक में उन्हीं सवालों की रेंज निकालेंगे जिसमें ये वाली बात होल्ड कर रही हो कि ऊपर वाले एक्स स्क्वायर का, नीचे वाले एक्स स्क्वायर का रेशियो, एक्स का और एक्स का दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है। हालांकि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लो ये आ जाए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है? 1/2 है। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है? 2/7। ऑब्वियसली इक्वल नहीं आ रहे। तो रेंज इसका भी निकालने का तरीका होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे। वो कुछ पंगे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करो, वो पूरी कहानी है, लंबे से सवाल होते हैं। वो हम तब सीखेंगे जब चैप्टर हमारा हो जाएगा। तो फिलहाल हम निकाल तो रहे हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का कर रहे हैं हम सवाल, एक स्पेसिफिक टाइप का कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो और एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आएगा। तो अभी हम सिर्फ वही सवाल करेंगे, इनको छुएंगे नहीं। तो अब मैंने पूरा बोल दिया, अब किसी का ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर इसकी रेंज कैसे निकालें। वो एक चीज 10 बार नहीं पूछोगे, ठीक है? अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है? इसकी रेंज निकालने के लिए एक स्पेसिफिक बढ़िया सा तरीका है हमारे पास, एक ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? कुछ नहीं, y इक्वल टू क्या है? तुम्हारी कोशिश क्या है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, वो न्यूमरेटर में बना लो। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में बना लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए कितना? 1। तो तुम 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लिया। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, आंख बंद करके वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से कर दिया हमने। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब चेक करो, यहां से आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मैच कर रहे हैं। 2 इंटू -6x -12x मैच कर रहे हैं। 2 इंटू 1 आएगा 2, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 7। ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज तो नहीं कर सकता ना मैं, उसकी शक्ल चेंज कर सकता हूं, वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए था 7, आ कितना रहे? 2 आ रहे। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। ये हमारा सेटिंग बैठ गई, डिनोमिनेटर एज इट इज। ये ट्रिक है, ये तरीका है जो हम यूज करते हैं रेंज निकालने के लिए। अब क्या करो, ये पूरा पहला नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा तो कटेगा, कट कटाकर क्या बचेगा? 2 प्लस यहां पर कितना है? 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1। तो ये जो अजीब सी चीज लिखी हुई थी, अजीब सी चीज क्यों थी? क्योंकि दिक्कत क्या है कि ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है।
अगर मैं x को चेंज करूंगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा या कम होगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा या कम होगा। अगर दोनों कम ज्यादा हो तो हमारे लिए कमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि ओवरऑल नंबर बढ़ेगा या कम होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मान लो 1/3 है या 4/2 है, मान लो मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर बढ़ा दिया 5, मैंने डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया 5/3। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5/3 है। कौन बड़ा कौन छोटा? ये बड़ा ये छोटा। दोबारा 4/2 है, मैंने न्यूमरेटर भी बढ़ा दिया और मैंने डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया। 4 से बढ़कर 9 कर दिया, 2 से बढ़कर 3 कर दिया। पहले वैल्यू 2 थी, अब वैल्यू 3 है, बड़ा हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर चेंज करें तो नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमारे लिए कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि ऊपर नीचे वेरिएबल ना हो, या तो सिर्फ ऊपर वेरिएबल हो या सिर्फ नीचे। तो हमने यहां पर जुगाड़ ये लगा लिया कि 2 तो कांस्टेंट है, भाड़ में गया, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, वो भाड़ में गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। इससे फायदा ही हुआ। और इसकी रेंज में निकालना जानता हूं, अभी करके दिखाइए। तो मैं करके दिखा देता हूं। इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी आती है अपने को, -b/4a से इंफिनिटी, या -b/2a पुट कर दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसकी रेंज आ जाएगी 3 3 9, 9 में से 9 10, 10 में से 18 के -8। ये तो हमने अभी करा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जल्दी। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा जीरो के आसपास। जीरो के आसपास तोड़ोगे तो क्या बनेगा, -8 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। फिर इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल कर दो, अभी करा है हमने ये सारा काम। 0 का रेसिप्रोकल -इंफिनिटी, -8 का रेसिप्रोकल -1/8 यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन अभी भी काम तो पूरा हुआ नहीं, मुझे तो इसकी रेंज निकालनी है। अब ये वाली जो चीज है वो किससे मल्टीप्लाई हो रखी है, 5 से मल्टीप्लाई हो रखी है ना। 5 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमने इनइक्वालिटी के पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं हर जगह। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5/x² माइनस 6x प्लस 1, माइनस इंफिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंफिनिटी, -1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/8, यूनियन 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इंफिनिटी को करोगे तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है इतनी बात। लेकिन अभी भी काम तो पूरा हुआ नहीं, मैच तो कर नहीं रहा ना। मैच करवाने के लिए मुझे 2 भी ऐड करना पड़ेगा, तो हर जगह मैं 2 ऐड कर दूंगा। और किसी नंबर को ऐड या सपरेट करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहती है। माइनस इंफिनिटी में 2 ऐड करो, माइनस इंफिनिटी, -5/8 में 2 ऐड करोगे तो एलसीएम लेकर बनेगा 11/8 शायद। हाँ, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आएगा, इंफिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इंफिनिटी आएगा। ये आंसर है, ये हमारी रेंज है। तो दोबारा बोल रहा हूं, इसी सवाल को करने का एक तरीका और होता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन ये तरीका लगाएंगे कब, जब एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर है। और ट्रिक कैसे काम करती है, डिनोमिनेटर को तो सेम रखो, धक्के से ये डिनोमिनेटर ऊपर बना दो। अगर ये वाला स्टेप थोड़ा कम समझ में आया तो अभी एक दो सवाल और करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये बना दिया, जब ये वाली चीज इससे डिवाइड हुई तो कटेगा, क्या बचेगा 2 प्लस 5 के अपॉन में ये। इसके बाद वही प्रोसेस है जो हमने पहले के दो क्वेश्चन में करी है। जल्दी से नोट करो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर ऐसे एक दो क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। जल्दी से करो, नोट करो, और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। अब रिजल्ट तेरा आ गया डन, युग का भी आ गया डन। अब कल को तुमने डाउट पूछे ना, मैं घर पे आगे मारूंगा तुम्हारे। डाउट पूछ के देखना तुम लोग, अब लोग नहीं, यहाँ पर 2 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पर ओपन ब्रैकेट था, तो यहाँ पर 0 पर ओपन ब्रैकेट, जब 2 ऐड करेंगे तब भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा। इसका लास्ट स्टेप वही करा है, 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, -8 का रेसिप्रोकल -1/8। कल करा था भाई ये सारा काम, रेसिप्रोकल करना सिखाया था। सर x² प्लस 6x प्लस 1 तो कट गया था दोनों साइड से, फिर नीचे दोबारा कैसे आया? अरे भाई, अगर a प्लस बी है
अपॉन सी है, तो सी दोनों को डिवाइड करेगा ना। तो जब इस पहले वाले हिस्से को डिवाइड करा तब कटा है, 5 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा अभी भी, उसको थोड़ा ना छोड़ देगा वो। फोर्थ स्टेप कैसे है यार, ये कल करे थे, जीरो के अबाउट तोड़ो, नेगेटिव वाला पार्ट अलग, ये नहीं बता रहा यार, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। कल 50 सवाल करवाए हैं ऐसे, मतलब 50 तो नहीं, 10 तो करवाए हैं कि रेसिप्रोकल निकालने से पहले नेगेटिव वाला हिस्सा अलग करो, पॉजिटिव वाला हिस्सा अलग करो, जीरो से पहले अलग तोड़ो, जीरो के बाद अलग तोड़ो। कल कम से कम 10-15 सवाल करे हमने ऐसे, पूरी क्लास मैंने इस पे निकाल दी थी इसी चक्कर में। सर 11/8 की जगह अगर 2 से बड़ा नंबर होता, हाँ, फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख सकते हैं। भव्य वो वाला स्टेप करेंगे, दोबारा करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसका एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। सर आपने थर्ड लास्ट स्टेप में जीरो से इंफिनिटी को चेंज क्यों नहीं किया? किया है, बस वो दिख नहीं रहा। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो हो गया, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो गया, वो अपने एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए। लास्ट स्टेप में संचित हर जगह 2 ऐड करे, जो भी नंबर दिख रहे हैं -5/8, 0, इंफिनिटी, सब में 2 ऐड करे। अगला सवाल करो। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका पहला पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम है 1 1, एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह गायब है, तो जो प्रोसेस अभी लगाई थी उसी का यूज करोगे। बताओ निकाल के कितना आएगा, मतलब आंसर भली मत बताना, डन लिख के भेज दो। यार यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रखा है ना, डिवाइड कैसे हो रखा है? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तब वो बनेगा ग्रीन का, वो जो राइट का पहला स्टेप, या 5 से डिवाइड करके वो चीज बनेगी? अगर 1/x है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तब 5/x बनेगा, या 5 से डिवाइड करके 5/x बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करेगा भाई वहां पर। हाँ, लास्ट स्टेप में -5/8 + 2 की है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 11/8। करो जल्दी करो। शुभम रेशियो निकालते वक्त कांस्टेंट टर्म को नहीं देखते अपने, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को देखते हैं, कांस्टेंट का हमें फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी हमने कांस्टेंट का रेशियो नहीं देखा था।
काफी बच्चों का हो गया, देखो अब कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, जो पहले डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी को ऊपर बना लो अपनी मर्जी से। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो कर दिया, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहेगा। अब न्यूमरेटर को चेंज तो कर नहीं सकते, एक्स स्क्वायर चाहिए था तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, +1 चाहिए था लेकिन लिखा हुआ है -1। अब -1 से +1 तक पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया अपने आप। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, प्लस में आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। इतना काम करते ही मेरा अपने आप नंबर आसान बन गया, सिंपल हो गया। अब मैं टुकड़ों में काम करना चालू कर दूंगा, कुछ नहीं करना। जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, ये बात तो हम जानते हैं ना, नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 1 गया -1, इंफिनिटी में से 1 माइनस करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है मुझे अगले स्टेप में रेसिप्रोकल लेना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के अबाउट तोड़ना पड़ेगा। तो 0 के अबाउट तोड़ दिया। अब रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, 0 का रेसिप्रोकल -इंफिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल -1। ओपन क्लोज्ड का देखना कल सिखाया, पूरे लेक्चर में यही बात हुई थी हमारी, ये आ गया। अब यहां से यहां तक पहुंचना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -इंफिनिटी, -1 को करोगे तो -2, यूनियन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, ये काम हो गया। लेकिन अभी भी पूरी चीज तो बनी नहीं, मैं पहुंचा हूं 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 तक, उसमें मुझे 1 भी ऐड करने, तो 1 ऐड कर लेते हैं। हर जगह 1 ऐड कर दिया तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, माइनस इंफिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा, -2 में -1, जहां पर पहले ओपन क्लोज था वहीं पर अभी भी ओपन क्लोज आएगा, ओपन की जगह ओपन, क्लोज की जगह क्लोज। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इंफिनिटी में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर। ठीक है, डाउट हो तो अभी पूछ लेना 2 मिनट बाद, लेकिन सेकंड पार्ट लिखो जिनका हो गया और जिनको समझ में आ गया। y इज इक्वल टू 3x के -9x सॉरी +7 डिवाइडेड बाय माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x और है प्लस का 2। चेक करो, ऊपर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, नीचे -1 है, रेशियो लो -3, x का कोफिशिएंट -9, नीचे 3, रेशियो लो -3। कांस्टेंट टर्म भाड़ में ही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर है, तो ये वाली ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। मुझसे पूछोगे नहीं कि सर कैसे करेंगे, पहला स्टेप पहले खुद ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ, फिर जब मैं करूंगा तब समझने की कोशिश करना। ये नहीं कि चैट में मेरे से ही पूछ रहे हो कि सर कैसे करेंगे। करो जल्दी से, ट्राई करो, और पहला वाला जो पार्ट है उसमें डाउट है तो पूछ लो। सेकंड स्टेप में 2 कहां से आया, 2 बैलेंस करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ा, क्योंकि यहां पर हमें +1 चाहिए था, तो -1 में अगर 2 ऐड करूंगा तभी +1 आएगा, तो बैलेंस करके चलना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते ना कि यहाँ पर +1 था और यहाँ पर मैं +5 बना दूं, सेम जो दिया हुआ है, गिवन है, उसी को लेकर चलना पड़ेगा अपने को। सर फोर्थ स्टेप बताना एक बार, 1 2 3 4 भाई, हर जगह 1 सब्ट्रैक्ट करे, x स्क्वायर -1 की रेंज निकालिए, 0 में से 1 गया -1, इंफिनिटी में से 1 गया इंफिनिटी। सौरभ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एक्स का कोफिशिएंट दोनों में 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। हाँ, उसी से निकालिए, -d/4 ऐसी रेंज निकालिए, उससे जो एक्स स्क्वायर की तो बात करें ना, एक्स स्क्वायर -1 की, उससे भी निकाल सकते थे, बिल्कुल सही बात है।
सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0 और इंफिनिटी। यार ये काम मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं आता भाई। वही है, मतलब बेवकूफों की तरह मैं 10 बार रिपीट करूं, लेकिन वही चीज अभी बोलकर हटाऊं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें पूछना है। जो पढ़ा रहा हूं वो तो ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा फिर तुम्हारे। लोग करते हैं बात, अभी करते हैं बात, लिमिट चैप्टर खोल के दिखाता हूं पूरा, अगर दो चीजें समझ में आ जाए तुम्हारे। यार इस बात का गुस्सा मत दिलाया करो ना, तुम जब बोल दिया, अपने आप बोल दिया कि भाई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं पूछना अभी। अभी नहीं बता सकता, अगर बता भी दी मतलब क्यों करना है, अभी काम ही नहीं है उसका। लेकिन वही है कि वही है, मैं कुछ शब्द निकालने वाला होता हूं, बस रोकना पड़ता है, मर्यादाओं में रह के बस थोड़ा सा। सो इज द कांस्टेंट इन द क्वेश्चन बी नेगेटिव? हाँ, लक्ष्य नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर -2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो दिया हुआ है वही है, जो है वो है। क्यों होना चाहिए -2? सही है भाई, अमन सुना कर जो बात बोल रहे टीचर। सर रेशियो वाली सिमिलर सी चीज कुछ कुछ हमने 10th में भी की थी, पता नहीं मुझे जिनमें अगर करी थी तो। 10th का मुझे उतना सिलेबस ध्यान है नहीं कि क्या क्या पढ़ाते हैं। हाँ ठाकुर में ही पढ़ाऊंगा, करनाल में भी, मतलब करनाल में ही। हाँ वो तुमने करा था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो लाइंस पैरेलल होंगी, C1/C2, वो चीज नहीं है, वैसा सही है। और कोई सेकंड है इसको सोल्व करने का? हाँ शिवम, इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जैसे मैंने वही बात दोबारा, पता नहीं है मुझे। अब जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो काम कर रही है। सबसे पहले क्या करो, बिना सोचे समझे ये वाली चीज ऊपर लिख दो, -x² + 3x + 2। डिनोमिनेटर को हमने अपनी मर्जी से ऊपर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे घर का राज तो है नहीं ना कि जैसे मेरा मन करेगा मैं वो काम कर दूंगा। मुझे दिख रहा है कि मुझे x² का कोफिशिएंट 3 चाहिए, तो -x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि कोफिशिएंट 3 आ जाए, -3। तो -3 इंटू -x² 3x² बन गया, -3 इंटू 3x -9x बन गया, काम निपट गया। -3 इंटू 2 कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए प्लस का 7। -6 से प्लस के 7 तक कैसे पहुंचे? प्लस का 13 ऐड करके, ये तो करेंगे। तो अब ये वाली चीज इस वाली चीज के साथ मैच कर रही है, डिनोमिनेटर मेरा तैयार हो गया। अच्छा ये तो है ही, बस इतना काम करती, ये स्टेप है, उसके बाद तो फिर सेम प्रोसेस है। y इक्वल टू, जब ये वाली चीज इससे डिवाइड होगी तो कटेगा, -3 बचेगा बस, प्लस 13 के अपॉन में क्या बचेगा, 13 के अपॉन में बचेगा -x² + 3x + 2। ठीक है, इतनी बात होपफुली इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब इसकी डायरेक्ट रेंज निकालना मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं आती इसकी डायरेक्ट रेंज निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं टुकड़ों में काम करूंगा। टुकड़ों में काम कैसे करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, -x² + 3x + 2। यहां पर तुम नोटिस करोगे कि x का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो याद करो मैंने बताया था, अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो रेंज आती है -∞ से -d/4a। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो -d/4a से इंफिनिटी, और नहीं तो -∞ से -d/4a। तो -∞ से लेकर -d/4a की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने साइड में। -d/4a का मतलब होगा -9, और प्लस में आएगा 8। 4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू -1, ये आ गया 17/4। तो ये आ गया, ठीक है इतनी बात।
अब मुझे दिख रहा है कि इस चीज का रेसिप्रोकल लेना है मुझे। रेसिप्रोकल डायरेक्ट तो ले नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो जीरो के अबाउट तोड़ना पड़ेगा। जीरो के अबाउट तोड़ लेते हैं इसे। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो, यूनियन में आएगा 0 से लेकर 17/4। अब इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से लेकर 0, यूनियन 17/4 का रेसिप्रोकल 4/17 से लेकर इंफिनिटी। इतना काम हुआ। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इन इक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो हमने बात करी थी कुछ दिन पहले, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी पलटती है। तो अगर इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हर नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 13 कितना होता है, 26 और 52, तो ये आएगा 52/17 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। यहां तक पहुंचने के लिए ये वाली चीज तक मुझे माइनस का 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, ये पॉइंट भी हमने लिखा था। तो हर जगह में से 3 माइनस कर दो, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस इंफिनिटी, 0 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -3, यूनियन 52/7 में से 3 माइनस करोगे तो ये बनेगा 17 3 51, तो 1/17 से लेकर इंफिनिटी। ये मेरा आंसर है। तो पहले हमने फॉर्म बनाई, जैसे ही फॉर्म बनी उसके बाद हमें काम करना आता है, पहले क्वाड्रेटिक की रेंज निकालो, फिर उसके रेसिप्रोकल की निकालो, फिर जो मल्टीप्लाई या ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में करते जाओ। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करो। उसके बाद अगला सवाल करते हैं। सर -1/17 नहीं आएगा। नहीं, सही करें शायद, 52/17 में से 3 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेकर 1/17 ही आएगा, प्लस का, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। कैलकुलेशन चेक कर ले तो नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। सर ये सम पहले ही हो गया था। मोहित कहाँ हो गया था बच्चे ये सम, ये क्वेश्चन पहले कहाँ करवा दिया मैंने, हो ही नहीं सकता मैंने पहले करवा दिया। ठीक है मोहित, अगर मेरे सोल्व करने से पहले हो गया तो अच्छी बात है, वही तो करना है अपने को। अगर हर सवाल मेरे करवाने के बाद ही करोगे तो फिर फायदा ही क्या है। नोट करके डन लिख के भेजो। नहीं, लक्ष्य क्वेश्चन काफी कर लिया, अभी मैं होमवर्क दे दूंगा तुम्हें, घर जाकर ट्राई करना, फिर उन्हें कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी के लिए तो बहुत कर लिया ना हमने, कम से कम 5-6 सवाल तो कर ही लिए, जहां तक मुझे लग रहा है ज्यादा ही कर लिए होंगे शायद। तो क्लास में इतनी प्रैक्टिस ही काफी है, फिर नहीं तो टॉपिक पीछे छूट जाएगा अपना। 1-2 सवाल होमवर्क दे देता हूँ, घर से कर लेना। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, 1-2 टाइप के सवाल और करवाऊंगा अभी शायद, या इसी टाइप के कुछ और। ये अभी मत लिखो, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इसमें मैं धीरे धीरे ऐड करता रहूंगा, एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, अभी नोट मत करना, चालू करना। y इज इक्वल टू -7 -2 .
-2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। पहला होमवर्क का क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, बाकी देखता हूं, अगर मुझे ऐड करना हुआ इसमें तो मैं ऐड करवा दूंगा, कुछ और क्वेश्चन होमवर्क देने हुए तो। ठीक है, तो अब हमें इतना काम करना आ गया, ये सब कुछ हो गया। अब बात आती है अगली। अब क्या इस बारे में हमारी एक बार बात हुई थी जब मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, तो मैंने हर बैच में एक बात बार बार बोली थी। नहीं, जो भी क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में होमवर्क दूंगा या मैं जो डीपीबी बनाकर भेजूंगा, सुन लो एक बार ढंग से, जो भी क्लास के क्वेश्चन होमवर्क दूंगा वो सारे फेयर नोटबुक में करने। ट्राई तुम अपने रफ नोटबुक में करो, फिर अगले दिन अपने डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करके सॉल्यूशन बताऊंगा वो फेयर में लिख लो, वो अलग बात है। लेकिन जो भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं वो तुम्हारे नोट्स का पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि उसको रफ में सोल्व करके और वो पेज गुम कर दिया, वो नोट्स में नोट करना है। अगर मैं हैंड रिटन तुम्हें डीपीपी भेजूंगा, कुछ क्वेश्चन लिखकर भेजूंगा, और जब वो डिस्कस करेंगे तो उनको नोट्स में बकायदा ढंग से सॉल्यूशन नोट करना है। नोट्स के पार्ट हैं, जो भी क्लास में करेंगे वो सारा नोट्स का पार्ट बनना चाहिए तुम्हारा, ताकि कल को नोट्स रिवाइज करो तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रिवाइज हो जाए हमारे। ठीक है, तो जब मैंने तुम्हें बेसिक मैथ्स में क्वाड्रेटिक पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी, कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ लिया हो, जैसे बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, पढ़कर आते हो। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं, वो भी तुम्हें पता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। एक बीच का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का, लेकिन उतना अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, जो रूट्स निकालने का तरीका है, जो एल्गोरिदम है, वो हमें आनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं और हेल्प कर देती है हमारी। कैसे हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तो अभी हम वो तरीका पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का। दोबारा बोलो, 3 तरीके होते हैं। फैक्टराइजेशन तुम जानते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम जानते हो, बीच वाला एक सेकंड मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हम सीखेंगे, उसका यूज हम कल करेंगे। तो लिखो, और अगर टाइम बच गया तो आज ही उसके ऊपर 1-2 सवाल करके देख लेंगे, हो सकता है टाइम बच जाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हेडिंग डाल दो। ये हेडिंग डालो, हेडिंग डालकर एक पेज नोटबुक का छोड़ दो, एक पेज खाली छोड़ दो, सिर्फ एक साइड का। फिर अगले पेज पे सवाल लिखो। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले इस मेथड को सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि करना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद जब समझ में आ जाएगा 2-3 सवाल कर लेंगे, उसके बाद उसको इन जनरल बनाकर लिख देंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, स्टेप्स लिख लेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं, सोल्व करने हैं। सोल्व करने का मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहां पर मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू निकालना। एक्स की वैल्यू निकालने के हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक। लेकिन हम वो मेथड सीखना चाह रहे हैं जिससे ये काम किया जाता है, जो हमारा आगे काम आएगा। तो इसको मेथड को सोल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास सर्टेन स्टेप्स है, ये एक तरह से एल्गोरिदम की तरह है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कुछ 5-10 स्टेप है, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तुम्हें करने हैं, कि पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। अगर वो 5-6 स्टेप लगातार एक साथ करोगे, मतलब एक ऑर्डर में, तो एंड में जाकर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो स्टेप्स हैं क्या, वो ध्यान दो। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। मेक श्योर that the coefficient
ये लिखने का बाद में टाइम दे दूंगा, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये है कि तुम इंश्योर करो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर नहीं होगा तो वो अगले सवाल में करके देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर से तुम उठाकर लिखो एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -4 है। -4 का आधा लिखो -2, पूरे का कर दो स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से नीचे बोरो करो एक्स। एक्स का कोफिशिएंट -4 है, उसका आधा नीचे लिख दो -2। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज लिख दो, +3। ठीक है, फिर माइनस, यहां पर नंबर क्या है? 2 है ना, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वल टू 0। ये स्टेप्स याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर तुमने 10th में नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। एक दो सवाल करके देखेंगे, थोड़ा उससे क्लियर हो जाएगा क्या करना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर से नीचे उतारो एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा नीचे लिखो, पूरे का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म नीचे, और जो भी यहां पर 2 है उसका स्क्वायर यहां पर माइनस कर दो, बस हो गया। इसके बाद तो सोल्व करना है, वो हम कर लेंगे। कैसे? x माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 कितना होता है? -1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 का जो स्क्वायर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। अब कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 आता है? दो ही नंबर है। कौन कौन से? एक तो है 1 और एक है -1। दुनिया के ये दो ही नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 आता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, और या फिर x की जो वैल्यू है वो यहां से आएगी 2 -1 यानी 1। ये रूट्स आ गए। ये तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और अगर तुम किसी और तरीके से भी रूट्स निकालोगे तो वही आएंगे 1 और 3। एक सवाल और करके देखते हैं। Solve the quadratic equation. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर सॉरी प्लस 8x -10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है सेम मेथड से। दोबारा सुनो क्या करेंगे, क्योंकि एक ही चीज को रिपीट करने से वो समझ में नहीं आएगी, दो तीन जगह लगाकर देखेंगे तो क्लियर होगा। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो 2 से 1 तक पहुंचने का तरीका क्या है? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। अब क्या करोगे? वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि यहां पर -4 है, यहां +4 है, कुछ भी आ सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता। एक्स स्क्वायर से नीचे उतारो x। एक्स स्क्वायर से नीचे उतारा x। फिर मैंने कहा कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ नीचे लिख दो। -4 का कोफिशिएंट, -4 का हाफ यानी उसका आधा -2। अच्छा, 4 का हाफ कितना होगा? +2। पूरे का लगाओ स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे उतारो एज इट इज, वो एज इट इज आएगी। और जो भी यहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर माइनस कर दो। यहां से +3 डायरेक्ट आया था, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया था। माइनस का 5 डायरेक्ट आया, 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। क्या बनेगा? x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा? 9 आएगा। दुनिया में ऐसे दो ही नंबर हैं जिनका स्क्वायर 9 आ सकता है, एक तो 3 है और दूसरा -3 है। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी। ये रूट्स आ गए। ये काम करना है अपने को। नोट करो, डाउट है तो पूछ लो कुछ। तो रूट्स निकालना मेन मुद्दा नहीं है, रूट्स को उस तरीके से निकालना मेन मुद्दा है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, वो कर लेना। सेकंड में -4 क्यों आया? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। जो भी यहां पर नंबर होगा ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि +2 है या -2 है, जो भी यहां पर नंबर होगा उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ही होगा, जरूरी है।
अगर +2 है तब भी -4 आएगा, -2 है तब भी -4 आएगा। हाँ, मैं एक इसी मेथड से करना जरूरी है, क्योंकि हम बार बार बोल रहा हूँ, रूट्स निकालना मेरा मेन मोटिव नहीं है। हमारा काम मेन मोटिव है ये तरीका हमें पता आना चाहिए, हमें परफेक्ट स्केप बनाना आना चाहिए, वो कहीं और काम आ जाता है। ये तो बस प्रैक्टिस करने के लिए रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स निकालना मेन मुद्दा नहीं है। हाँ, अब लिखेंगे जनरल में एल्गोरिथम। सर ये आप लास्ट में रूट्स कैसे निकालते हैं समझ नहीं आ रहा। देख भाई, इसका स्केयर 9 के बराबर है, तो अगर इस नंबर का स्केयर 9 के इक्वल है, तो ये नंबर या तो 3 होगा क्योंकि 3 का स्केयर 9 होता है, या फिर ये नंबर -3 होगा क्योंकि इसका स्केयर 9 के इक्वल होगा। यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। हाँ अच्छा, ये रे बैच में मैंने करवा दिया था, ठीक है मुझे याद आया, रे बैच वालों को करवा दिया था, मेनन और शिखर 4 और गुरुकुल वालों में नहीं करवाया था। गुरुकुल वालों का हो सकता है गुरुकुल शिखर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हो गया हो। हाँ क्रिश, इसी मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है। रविशंकर सर ने अलग तरीके से बताने का तरीका अलग होगा, प्रोसेस तो सेम ही होता है। हाँ पीयूष सर हाँ करवा दिया था पीयूष सर ने, बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चों ने तो 10th में भी कर लिया होगा, कुछ स्कूल में, या हो सकता है कि पहले जेनेसिस में ही हो तुम लोग, तो करवा दिया गया होगा, या ट्यूशन पे करके आए होगे। नहीं सर, अभी रुक जाओ, एक काम करते हैं क्योंकि टाइम हो गया, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम। इसका जो जर्नल है वो कल कर लेंगे, जो मैंने जिसके लिए पेज छुड़वाया था यहाँ पर, ये पेज छुड़वाया था ना, ये कल कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिख लो प्रैक्टिस के लिए। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और किस मेथड से करनी है? कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि क्या करना चाह रहे हैं। पहला पार्ट लिखो, 3x स्केयर -6x -9 इक्वल टू 0। किसी और तरीके से रूट्स निकाल कर मत ले आना, बार बार बोल रहा हूं। -2x स्केयर प्लस 10x -14 इक्वल टू 0। बहुत है, दो तो बहुत है, इतने में सीख जाओगे। हाँ ये नहीं पता कौन से एक्सरसाइज में था, कट हो गया था इसलिए बोलो, स्कूल में पढ़ाया नहीं होगा शायद। सिलेबस में हट गया था, वैसे तो बच्चा जब 11th में आता है तो ये चीज पढ़कर आता है स्कूल से। हाँ अब लीव कर सकते हो, ये क्वेश्चन नोट कर लो, कल डिस्कस करेंगे। भाई जो स्कूल के रीओपन होने की बात कर रहे हैं, देख बच्चे इन जनरल तो दूर दूर तक आइडिया नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से, और गुरुकुल स्पेसिफिक मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं करनाल में पढ़ाता हूँ, गुरुकुल का मुझे इतना पता नहीं होता कि क्या सिस्टम है तुम्हारा और कैसे चल रहा है क्या। तो अगर तुझे गुरुकुल स्पेसिफिक पूछना है तो प्रकाश सर वहां पर होते हैं, उनसे बात कर लेना, उनका नंबर होगा, वो बता देंगे कि शायद, या स्कूल में अगर किसी का नंबर हो तो। और यहाँ पर करनाल में जो सेंटर है अपना, उसमें ऑफलाइन कब होंगी तो कुछ नहीं कह सकते। होपफुली 15-20 दिन में चालू हो जाएंगे, अपना महीने में। अब वो ये होने को तो क्या पता नवंबर तक भी चालू ना हो, अगर थर्ड वेव फोर्थ वेव आ जाए, होने को 15-20 दिन में भी चालू हो सकते हैं। तो तुम अपना पढ़ते रहो, हाँ लीव कर सकते हो जिसका नोट हो गया, तुम अपना पढ़ते रहो, दुनिया बाकी पढ़ रही है। तुम्हारा वो है ना कि पहले भी बात हो चुकी है, सारा कंपटीशन रिलेटिव है। अब मान लो पानीपत के बच्चे हैं, किसी और स्कूल के बच्चे हैं, तुम्हारे पड़ोस का बच्चा है, वो पढ़ रहे ढंग से लॉकडाउन में, वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ या ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, वो अपना लगा हुआ है, तो तुम तो उससे पीछे हो गए ना। तो आधी अधूरी मेहनत भी किसी काम की नहीं है, तो तुम अपना लगे रहो, नुकसान नहीं होना। ये नहीं कि
जब ऑफलाइन चालू होगा तब हम और ढंग से पढ़ेंगे, अभी तो चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। वो जो चैप्टर छूट गए वो बाद में पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अपना लगे रहो, थोड़ा बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं वो उसके लिए हम लोग तैयार हैं ही, डाउट पूछने हैं, उसकी क्लासेस चल रही हैं तुम्हारी, डिस्कशन की क्लासेस वैसे चल रही हैं, चैट में तुम अपने डाउट वैसे पूछ सकते हो, डीपीपी वगैरह सब कुछ टाइम से तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हें सारी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, सारी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसका क्या यूज करना है, वो तुम्हें देखना है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना कि जैसे बचपन में वो 9 10th में नहीं, सॉरी नर्सरी केजी में वो एक नोटबुक सी आती थी, उसमें टीचर हाथ पकड़कर ए बनाना सिखाता था, ये ले बच्चे ये ए आया, हाथ पकड़े, वो तो कर नहीं सकते अपने ऑब्वियसली, तो तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए हम लोग हैं, भले ही ऑफलाइन चल रहा है चाहे ऑनलाइन चल रहा है। चलो भाई मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय, कल मिलेंगे, और पढ़कर आना, नोट्स रिवाइज करके आना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे से जो भी हमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करके आओगे, जहां से इनइक्वालिटी स्टार्ट हुए, क्योंकि इनइक्वालिटी में जो मैंने पॉइंट बताए थे स्केलिंग वगैरह और वो सब कुछ, कुछ पॉइंट्स यूज हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स अभी यूज होने बाकी हैं, तो कल कौन सा पॉइंट यूज होगा तो वो तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए नोट्स रिवाइज होनी चाहिए। बाय।